देखो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम बनाएंगे डेफिनेशन अपने से, तो हम क्या बोलेंगे भाई, पहले हिंदी में समझ लो। दो या मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर सबस्टांस या फिर एलिमेंट या फिर एटम को हम लोग मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल सबस्टांस। क्या बनेगा, सिंपल, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस को मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, एक सिंगल सबस्टांस बना। अब इसी को अगर इंग्लिश में लिखना है, जिसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है वो भी लिखेगा, क्या लिखेगा, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे इन विच, कितना भाई, जिन विच, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस को मिलाते हैं तो एक ही सबस्टेंस बनता है, इन विच टू और मोर substance react to form a single substance, है ना। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, बट जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एक ही मिलेगा। समझ में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, H2+O2 गोज टू H2O। बैलेंस करेंगे नहीं, हम बैलेंस करना तुम लोग का काम है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था बैलेंस। आगे C+O2 गोज टू, बताओ क्या बनेगा, CO2। देखो यहाँ से हमें कुछ एक नोट पॉइंट देना चाहते हैं, नोट पॉइंट ध्यान देना। जनरली, क्या, जनरली या मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, जब भी आप लोग रिएक्शन कराना हो, ठीक है, और अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में दिख जाए, किसी भी फॉर्म में दिख जाए, बस देखना है कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कि नहीं, एक साथ हो, अलग अलग हो, किसी और के साथ हो, दूसरे के साथ हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुमको दिख रहा है तो चुपचाप एक जो प्रोडक्ट होगा वो H2 होगा, आँख मूंद के निकाल देना, ठीक है। दूसरा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन दिखे, कार्बन और ऑक्सीजन दिखे तो चुपचाप CO2 निकाल देना। ये दो चीज़ यूनिवर्सल तरीके से याद रख लो, मैक्सिमम 90 जगह पे काम देगा, हर जगह पे काम नहीं देगा लेकिन 90 जगह पे काम देगा, 90% जगह पे काम देगा, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे, किसी के भी साथ दिखे, अलग अलग दिखे, फर्क नहीं पड़ेगा, चुपचाप H2O निकालना। कार्बन ऑक्सीजन दिख जाए, कहीं भी दिखे, निकाल देना, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में अगर कार्बन ऑक्सीजन एक साथ दिखे, ठीक है, अलग अलग दिखे, ठीक है, तब भी क्या निकालना है, CO2 निकाल देना है। समझ में आया, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। धीरे धीरे इसी तरह करके हम लोग बहुत सारा कुछ नया नया चीज़ बताते जाएंगे, जैसे तुम लोग रिएक्शन करने का तरीका रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली निकालते चलोगे, ठीक है। इसीलिए देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, वाटर निकल गया, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है, चुपचाप CO2 निकल गया। समझ में आया, और चलते आगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बड़ा, MgO, ठीक है। अब देखो तुम लोग ये पूछोगे कि MgO क्यों बना, Mg2O क्यों नहीं बना, MgO2 क्यों नहीं बना। ये आई आई नो कि तुम लोग के माइंड में ये सारा चीज़ दिमाग में आ रहा होगा, बट मैं ये चीज़ अभी क्लियर नहीं करूँगा। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा प्रॉपर, इसमें बहुत सारा रिएक्शन कराऊंगा, बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कराऊंगा, और वहाँ पे तुम लोग को समझाऊंगा कि MgO ही क्यों बना, Mg2O या MgO2 क्यों नहीं बना, ठीक है। समझ में आया, चलो
इसके लिए अलग से, अभी के लिए थोड़ा सा देख लो, बट मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग, क्या हो गया भाई, H2Cl2, क्या बनेगा मेरा भाई, HCl। देखो बैलेंस करना तुम लोग का काम है, एक भी अगर इक्वेशन बैलेंस किए बिना छोड़े तो भाई बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। और लेते हैं Fe प्लस S गोज टू FeS, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे दोनों कंबाइन हो गए, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। NH3 प्लस HCl, क्या बनेगा बताओ, NH4Cl, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, कॉम्बिनेशन है, सब में तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा क्या यूज हो रहा है, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, पर प्रोडक्ट मेरा एक ही है। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मेरा एक ही है। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मेरा एक ही है। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मेरा एक ही है। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है हम क्या बोले, कि यानी कि हमको क्या समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे पर प्रोडक्ट मेरा एक ही होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट मेरा एक ही होगा, ठीक है। क्या तुम लोग इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहोगे, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहोगे, कौन कौन पढ़ना चाहेगा बताओ, पढ़ना चाहोगे, ठीक है पढ़ो फिर। देखो देखो देखो, देखो भाई, हम एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कार्बन, कहाँ गया भाई, तुम लोग ये काम है कि यहाँ पे लिख लेना, ये गैस के फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, और वाटर यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। देखो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ, देखो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या बनता है, CO2 बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख गया, चुपचाप H2O बन गया। FS FeS आयरन सल्फाइड, ये नाम याद रखना भाई, ये नाम आयरन सल्फाइड, जब भी आयरन सल्फाइड लिखेगा तो FeS ये याद रखना। हाइड्रोजन क्लोरीन मिल गया, HCl बन गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल गया, MgO बन गया, ठीक है। NaCl मिल गया, NaCl बन गया। इधर भी देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल गया, NH3 अमोनिया बना लिया। MgO दिख रहा है, दो ये भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये सोडियम क्लोराइड NaCl, नाम तो पता ही होगा, है ना, पहली बार तो नहीं सुने होगे सोडियम क्लोराइड, डेली खाते हो यार तुम लोग, हैं, ज़्यादा मत खा लेना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दो सबस्टांस इन विच टू और मोर सबस्टेंस, दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस कंबाइन होता है और क्या बनाता है, टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस, क्या बनाता है, सिंगल सबस्टेंस। और इसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से याद रखना कि ये कंबाइन होगा। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में। चलो भैया, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन भी ले लो, हैं खाली पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बनाओगे, गधे कहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर आर मिक्स्ड, हम क्या बोले कि सोडियम ऑक्साइड और वाटर अगर मिक्स होगा तो इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये चार ऑप्शन तुम्हारे दिए, पांच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ बताओ, जो ना बताया उसका कट्टी होगा। सोडियम ऑक्साइड,
सोडियम ऑक्साइड जब बनेगा तो क्या बनेगा, Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Na2O। और वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन होगा तो बताओ क्या बनेगा, बोलो बोलो, बोल भाई बोल, बोलो, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे तुमको क्या, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, क्या बनेगा, NaOH। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ, कौन वाला बैलेंस्ड में होगा। यहाँ पे ये मत देखो, अभी ये मत देखो, बैलेंस खुद करो। सोडियम कितना है भाई, सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, तो 2 लगाओ। देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, अब 2 या हाइड्रोजन इसके साथ 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 1 दो, देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, सारा चीज़ बैलेंस हो गया। अब ये वाले कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यार समझे, चलो। अब ये बना लिए हो तो ये दूसरा इक्वेशन तुम्हारा काम है बनाना, बना बना। बनाओ, देखो ये वाला, हाँ ये वाला बनाओ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोपेन गैस। देखो प्रोपेन गैस का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। C3H8 इज यूज्ड इन अ गैस कार्बिक्यूस। कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ कम्ब्यूशन रिएक्शन। कम्ब्यूशन का मतलब बर्निंग, और बर्निंग का मतलब हम लोग किसी भी बर्निंग करेंगे तो उसके साथ क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन मिला के रिएक्ट करेंगे। देखो सारा सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये, इसमें देखो सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो तुमको रिएक्ट, पहली बात क्या करना है, सबसे पहले रिएक्ट कराना है, और रिएक्ट कराने के बाद क्या करना है, बैलेंस भी करना है। ठीक है, अब जो मैंने नोट पॉइंट लिखाया था, ये बताया था, उस नोट पॉइंट पे ध्यान देना। मैंने क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला क्या है, C3H8, लिखो यहाँ पे C3H8। जब कंब्यूशन कराएंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट कराने के बाद क्या बनेगा, तो देखो भाई मैंने बोला तो याद है कि जब भी तुमको दिख जाए कार्बन और जब भी दिख जाए ऑक्सीजन, क्या बनेगा, चुपचाप CO2 बनेगा ना, बन गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया था, जब भी दिख जाए हाइड्रोजन, जब भी दिख जाए ऑक्सीजन, क्या बनेगा, बोल 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 बोल, हाँ हाँ वही सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो, क्या बनेगा, H2O। यानी कि मेरा क्या बनेगा, ये वाला। अब देखो सब जगह जहाँ जहाँ CO2 नहीं है वो काट दो, देखो यहाँ पे CO2 नहीं है, काट दो, एक रिएक्शन करिए। दूसरा CO2 और H2O है, CO2 भी H2O भी है, CO2 H2O CO2 H2O। अब आएगा बैलेंस का काम करना, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बताओ क्या करेंगे, काउंट करो। यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 है, यहाँ पे कार्बन कितना, 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहला प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन कितना है, 8, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 है तो हमको 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके कारण यहाँ पे जब 3 ऑक्सीजन होगा तो 3 2 जा, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ से 4, यानी कि टोटल 10 ऑक्सीजन हो गया। अब 10 ऑक्सीजन हो जाएगा तो हमको इधर भी 10 ऑक्सीजन देखना पड़ेगा, कि इधर 10 ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 ऑक्सीजन हो गया, बुझे। यानी कि 5 ऑटो देख लो भाई कहाँ है, ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, काउंट कर लो, देखो 3 कार्बन, 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ से 4 और 3 2 जा 6। देख बैलेंस करना सिखाया था, याद है ना। अब जिसको नहीं याद है वो भाई जाके देखो, बैलेंस करना सीखो पहले, फिर यहाँ पे आगे बोल। तो दो दो चीज़ सीख गया, एक तो बैलेंस करने का तरीका भी आ गया, और दूसरा जो मैंने एक नोट पॉइंट लिखा था कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन दिखे चुपचाप क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे चुपचाप H2O बना देना है। याद आ रहा है, अब आगे देखो, कुछ कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, देखो सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है।
दिख रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग देख रहे हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ो, चीज़ों का सेटअप करो, याद रखो। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब उस क्वेश्चन का जवाब दो। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इज इट ट्रू कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट? क्या ये हमेशा सही है कि जब भी मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो मेरा सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा? क्या ये बात सही है? और सही है तो कितना सही है, और गलत है तो कितना गलत है? देखो एग्जाम्पल समझो, हम लोग ये वाले एग्जाम्पल तो देखें कि कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था, देखो प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, बट यहाँ पे तो दो बन गया, दो प्रोडक्ट बना ना, देखो दो प्रोडक्ट बना। सेम कंडीशन, इसको अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे तब भी मेरा दो। ये सारा का सारा जो तुम्हारा ऑक्सीजन दिख रहा है, ये सारा का सारा कम्ब्यूशन रिएक्शन है। क्या है कम्ब्यूशन, यानी कि बर्निंग का प्रोसेस है ये। क्या ये बर्निंग है? बर्निंग में हम हमेशा ही ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। अब ऑक्सीजन जब यूज़ किया तो मेरा क्या क्या बन गया, दो 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 प्रोडक्ट बन गया मेरा। सब में क्या क्या बना, दो दो प्रोडक्ट बन रहा है। अब दो दो प्रोडक्ट बन रहा है भाई, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो अभी हम लोग पढ़े कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाएंगे तो मेरा एक सिंगल बनना चाहिए, बट यहाँ पे तो दो दो बन गया। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ एक्सेप्शन है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना बाकी है। तुमको नोट पॉइंट लिखाया था, याद है कि जब भी कॉम्बिनेशन, ये याद है कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जब भी, ये नोट पॉइंट है, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो वहाँ पे मेरा क्या क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लिखाया था कि नहीं लिखाया था पता नहीं, बट हम अभी लिखा देते हैं कि कॉम्ब्यूशन रिएक्शन में दो चीज़ मेरा फॉर्म होगा, जो मेरा रिएक्टेंट कुछ भी रहे, बट प्रोडक्ट में मेरा क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2। ठीक है, ये दोनों मेरा फॉर्म होगा। अब तो रिएक्टेंट तुम 4 5 6 7 8 कुछ भी डालो, लेकिन प्रोडक्ट मेरा दो, ये तो मिल रहा है ना, दो मिल रहा है ना। ये क्या है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको समझो। कोई भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम नॉर्मल क्या लेते हैं कि CH4 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इस केस में कहते हैं कि ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है। क्या बोले कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा, और जब ये उसके ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहर चल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा। याद करो पहला लेक्चर, एरोक्साइन यूज़ करो, ये हाइड्रोजन ऊपर चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोले कि ये ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन इसके साथ जाके मिल रहा है, मिल रहा है नहीं कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म हो रहा है। समझ में आए? ये जो हाइड्रोजन है ये तो बाहर निकल गया, हाइड्रोजन क्या, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर ही जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो जाके मिल रहा है ना, सॉरी, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ आके मिल रहा है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल रहा है, तो मिल रहा है यानी कि ये तो कंबाइन हो रहा है ना। और जब कंबाइन होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कहलाएगा। समझ में आया? क्लियर है? दूसरा 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 तरीका समझो, ये नहीं समझ में तो दूसरा तरीका समझो। यहाँ पे हम क्या बोले, देखो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये अगर, और अगर यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो ये तो ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ा होगा तभी नहीं यहाँ पे मिलेगा। देखो 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 देखो, समझो, सब मिटाओ सब मिटाओ, समझो समझो, डिटेल डिटेल। यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन क्या ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है। बट जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे तो CO2 मिलेगा। CO2 मिलने का मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा होगा कि नहीं होगा, जुड़ा होगा,
क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं इसके साथ, बट इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो हम क्या बोले, ऑक्सीजन जो वो कार्बन के साथ जाके मिल रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, समझ में। अब इसका रिजल्ट के कारण मेरा क्या हो रहा है कि H2 आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, H2 बाहर निकल रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑक्सीजन तो आके जुड़ रहा है ना भाई। देखो इस ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन, इस कार्बन के पास मेरा ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, दिस इज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जुड़ रहा है ना। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इट इज नॉट नेसेसरी कि दो रिएक्टर यूज करो या 3 रिएक्टर यूज करो तो मेरा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, नॉट नेसेसरी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, कंबाइन होना। दो मिलेगा ही मिलेगा, दो सबस्टेंस मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद कितना फॉर्म करेगा ये नहीं पता, लेकिन मिलेगा। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में मेरा कार्बन ऑक्सीजन एक साथ है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिला होगा। समझे बात को, फील हो रहा है चीजें, है, हो गया ना। चलो यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इसको भी समझ लो। यहाँ पे देखो, इस कैल्शियम के पास क्या कोई भी कार्बन एटम है, इस कैल्शियम के पास क्या कोई भी कार्बन एटम है, नहीं है। इस कैल्शियम के पास देखो ऑक्सीजन है, और इस कैल्शियम के पास हाइड्रोजन है, बट कोई भी कार्बन एटम नहीं है। बट देखो यहाँ पे कैल्शियम के पास कार्बन है, कैल्शियम के पास क्या है, कार्बन है। अगर कैल्शियम के पास कार्बन है, यानी कि बताओ, यानी कि बताओ, ये वाला कार्बन यहाँ से उठ के कैल्शियम के पास गया होगा, मिला होगा, मिला होगा ना भाई। अगर ये कार्बन यहाँ से उठ के कैल्शियम के पास गया होगा, यानी कि यहाँ पे तो कॉम्बाइन हुआ होगा, कॉम्बाइन हुआ गया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं। बट रिजल्ट क्या हुआ कि जब कार्बन इसके साथ जाके मिल गया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया वाटर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। समझ में आया, समझ में आया, पक्का आ गया ना। चलो नहीं समझ में तो मैं एक थोड़ा सा रिपीट कर, अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो स्किप करके आगे बढ़ना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में उसको समझाता हूँ कि ये जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम के पास ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन तो है और हाइड्रोजन है, बट कार्बन नहीं है, इसके पास कार्बन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, कैल्शियम के पास कार्बन है, ठीक है। अगर कैल्शियम के पास कार्बन है, यानी हम क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, जो कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन उठ के इसके पास गया होगा, यानी कि उठ के गया होगा, यानी मिला होगा, मिला होगा यानी कि कंबाइन हुआ होगा, और कंबाइन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। समझे चीजें, समझे चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट होगा। कांस्टेंट चीज सिर्फ ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होगा, एक एल एक एक चीज, एक सब्सटेंस दूसरे के साथ कंबाइन होगा, एक सब्सटेंस दूसरे के साथ कंबाइन होगा। समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी यही चीज़ लिखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दुनिया में कोई भी चीज़ को जलाओ, दुनिया में कोई भी चीज़ को जलाओ, तुमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, समझो इसको और हम अच्छे से समझाते हैं। देखो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, कि मैं फालतू में कोई चीज़ लिखूंगा नहीं, प्रूफ करना है। देखो जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है दुनिया में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स जो भी हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में दो चीज़ कॉमन होता है, एक कार्बन एंड दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हम लोग कुकिंग गैस जो तुम लोग बनाते हो घर में, एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, उसमें जो गैस डालते हो वो प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। अगर हम इसको जलाएंगे, जलाने के मतलब इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मेरा क्या बनेगा, रिपीट रिपीट रिपीट, याद करो याद करो। जब तुमको दिख जाए कार्बन और तुमको दिख जाए ऑक्सीजन, तो मेरा क्या बनाना है, चुपचाप CO2। जब तुमको दिख जाए हाइड्रोजन और तुमको दिख जाए ऑक्सीजन, क्या बनाओगे, H2, यानी कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर।
ठीक है। ये वाटर है तो वाटर पेपर किसी फॉर्म में लिखेंगे, बट पेपर के लिए हम लोग गैस यूज़ कर देंगे, और ये भी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। यानी कि तुमको दिख रहा है क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर। इसके अलावा तुम कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी जो जितन अगर कोई भी चीज़ लोगे तो भी तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। समझ में आ रही है चीज़ें? तुम लोग देख लो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम लोग नींबू ले लो, तो नींबू क्या है, साइट्रिक एसिड है। नींबू क्या है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला मान लो CH3COOH, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तब भी मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप लोग यूज़ कर लो, अभी तुमको क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ही मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो ये पॉइंट याद रख लेना। समझ में आया? थैंक यू।